मधुमंगल ने पीली पीतांबरी पहन ली, महाराज कारी कमरी कमर में कस लई, ठाकुर जी की तरह सोने की कोंदनी बांध लई, गले में बैजंती माला पहन लई, ऐसे पत्रावली को श्रृंगार कर लियो, आंखन को काजर लंबो लंबो लगा लियो, सिर पर जैसे ठाकुर जी पाग पहने वैसी पाग बांध लई, केश बीच में जूड़ा बना के वहां पे मोर पिछ लगा लियो। ठाकुर जी कैसे खड़े हो, मैं कैसे, मधुमंगल है सब पता हो, ठाकुर जी पूरे दिन वही के संग रहे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले ठाकुर जी की जैसी बंसी बजावे। ठाकुर जी ने देख तो लियो, मधुमंगल दौड़ो, अब मैं जाऊंगा गोपी ने रिझा के आऊं। इतने में ही कंस को भेजो, अरिष्टासुर राक्षस आ गए हो। अरिष्टासुर ने कंस से पूछी, महाराज आपका जो शत्रु है उसका हुलिया तो बताओ। कंस ने कही, पीली पीतांबरी पहने, घुंघराले केशन में मोर पिछ लगाए डोले, और सीधो ना चले, टेढ़ो मेढ़ो से चले, और बंसी जो जरूर होगी, बैजंती माला पहने। मैंने तो सुनी है, मैंने ना देखो, पर मैंने सुनी है, ऐसे ही दिखे वो। इतने में अरिष्टासुर सामने आकर के मधुमंगल के खड़ा हो गयो, और जैसे ही वो मारवे दौड़ो महाराज मधुमंगल को, चौकड़ी मार के भागो मधुमंगल, लाला बचा कन्हैया बचाइयो, अरे देख जे राक्षस पड़ गो मेरे पीछे। ठाकुर जी बोले, ना तू ही लड़ ले आते, और पहन ले मेरे लत्तान ने। अरे सौगंध खा रहा हूं लाला, आज के बाद कबू तेरे लत्तान की ओर देखूंगा नहीं, पहनो तो बहुत दूर की बात, याते बचा मुझे। ठाकुर जी निकल के आ बाहर आए, एक मुष्टिक प्रहार से उसका वध कर दिया। मधुमंगल ने तुरंत ठाकुर जी के सबरे लत्ता उतार दिए। लाला तू लत्ता पहन के जावे तो गोपी रीझ है, हम पहनने तो राक्षस आ जाए। ठाकुर जी बोले, दारी के जाने ना है, हम जय जय हैं, हमारे लत्ता सबरे जय जय हैं। बोले, जय हो भैया, तू ही पहन के रखा, हम पे ना पहनना, हम तो ऐसे ही ग्वारिया ही ठीक हैं। कोई बात ना, गोपी ना देखे, बूढ़ी बड़ी तो देखे ही ले हमें, वही तो ठीक है हम। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में चलती है। और एक दिन आया वो समय जिसकी किसी को प्रतीक्षा नहीं थी। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। नारद जी महाराज ने आकर के भगवान से कहा कि ठाकुर जी अब आप ब्रज में ही लीला करते रहेंगे कि आगे की द्वारिका लीला, मथुरा लीला, ये सब कैसे होंगी? ठाकुर जी बोले, सांची पूछो नारद, तो मैं भूल चुका हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल चुका हूं कि त्रिलोकी स्वामी हूं। आप सब देवता मंत्रणा करके कुछ ऐसा व्यवस्था करो ना कि कोई और संभाल ले वैकुंठ को, कोई और कर ले आगे की लीला। मैं इन ब्रजवासियों के बगैर रह नहीं पाऊंगा, और मैं तो फिर भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मेरे अंदर मोह नहीं है। पर ये ब्रजवासी, इनको तुमने झूठे को जाकर अगर बोल दिया ना कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे, मुझे जाता हुआ देखना तो इनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। नारद जी ने बैठ करके भगवान से बहुत देर चर्चा की और ठाकुर जी से कहा, नाथ आपको आना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद बाबा यशोदा मैया से कही, कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को आमंत्रित किया है। यशोदा मैया बोली, इतने राक्षस भेजे माने हमारे लाला मारवे के काजे, और अब निमंत्रण भेज रहे हो? बोले, नहीं, आपको शायद कोई गलत सूचना मिली, वो राक्षस कंस ने नहीं भेजे हैं। कंस तो इन दोनों को सम्मानित करना चाहते हैं। हमने सुना कुछ दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई तो इन्होंने गिरिराज जी उठा लिए थे, सब आप सबकी रक्षा की। तब से महाराज कंस के नित्य मन में चलता है कि कृष्ण बलराम दोनों आवे और उनको मैं सम्मानित करूं। सम्मान देने वाला कभी राक्षस भेज सकता है? सबके मन में तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कंस की बातों पर,
पर ठाकुर जी ने मन बनाया कि अगर मैं नहीं बोला तो ये सब तो भेजेंगे ही नहीं। ठाकुर जी अपना रूप बदल के, रंग बदल के और थोड़ा भाव बदल करके सब ब्रजवासियों के बीच में आके बोले, ठीक है भैया, तुम सबरे ब्रजवासी बड़े मतलबी हो। जब राक्षस आ जाए, जब कालिया नाग आ जाए, जब इंद्र वर्षा कर दे तो कन्हैया कन्हैया कहते सबरे डोरेंगे। लेकिन आज एक राजा हमको सम्मान देना चाह रहे हो तो तुम सब चाहो नहीं हो कि हमें सम्मान मिले। इस बात को सुन के सब ब्रजवासी मौन हो गए। ठाकुर जी ने पत्थर रख के ये बात कही। अक्रूर जी महाराज ले जाने के लिए आए हैं श्री ठाकुर जी को। गोपियां, गोप ग्वाल, ब्रज के सब ब्रजवासी मन ही मन विचार कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो विधाता स्तवन क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है क्या? कहां श्री कृष्ण को हमारा प्रेमी बना दिया, कहां हम सबके चित्त में उनके प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट करा दिया। और जब हम सबके चित्त में प्रेम आ गया, आज मिलने का समय आया, अब उनके संग रहने का समय आया, उनके संग अब लीला करने का समय आया, तो तू उनको हमसे दूर कर रहा है। सब ब्रजवासी मौन हो गए, बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी बात कह दी है कि कुछ कहें तो कहीं ठाकुर जी यूं नहीं समझ लें कि ये सब हमारे शुभ चिंतक नहीं है। सब ब्रजवासी आज अपने घर नहीं गए, नंद भवन के द्वार पर बैठे हैं और पूरी रात सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, आप कल उदित मत होना, क्योंकि आपके उदित होते ही लाला हमें छोड़ के चलो जाएगो। रात में यशोदा मैया श्री ठाकुर जी को अंग से लगा करके सो रही है, लिपट के सोते हैं मैया से। मैया को तो थोड़ी घबराहट हो रही है कि मेरो लाला 2 दिन के काजे मथुरा जा रो है, पर ठाकुर जी के हृदय में तो इतनी वेदना है, इतनी वेदना है। बार बार मैया के वक्ष में अपना मुख रख देते हैं और बार बार मैया के तन की सुगंधी को ठाकुर जी भीतर लेते हैं, रोने लग जाते हैं, नेत्रों से अत्यंत आंसू गिरते हैं कि अब ये सुगंधी मुझे कभी नहीं आएगी। अब मुझको नींद कैसे आवेगी मैया से लिपटे बगैर? मैं कैसे बताऊं मैया को कि मैं छल कर रहा हूं इनके संग, अब मैं चलो जाऊंगा। मैया के एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपनी स्मृति में ले रहे हैं। मैया के हाथ कैसे, मैया को वक्ष कैसो, मैया को मुख कैसो, मैया को पेट कैसो, मैया के चरण कैसे, ताकि जब जब याद आवेगी मथुरा जावे के बाद तब तब अपने हाथन को स्पर्श करके स्मरण कर ले करूंगा। मैं एक बात अभी कह रहा था पिछली कथा में, गोपियों का विरह सबने सुना, ब्रजवासियों का विरह सबने सुना, वृंदावन का विरह सबने सुना, हमारी किशोरी जी का विरह भी सबने सुना, पर श्री कृष्ण का विरह किसी ने नहीं सुना। गोपियां वेदना में हैं, ब्रजवासी वेदना में हैं, वृंदावन वेदना में हैं, सब सखियां वेदना में हैं, श्री जी भी वेदना में हैं, पर किसी ने यह विचार क्यों नहीं किया कि कृष्ण भी तो वेदना में है? और मैं व्यास मंच पर बैठ करके कह दूं, संत जनों के सानिध्य में मेरे मुख से निकल रही है ये बात, ब्रजवासी, ब्रज गोपिकाएं, वृंदावन आदि आदि जितने भी विरह हैं, इन सब का विरह एक पडले में रख दो और श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति विरह एक पडला में रख दो। कृष्ण का विरह भारी है।
पर क्योंकि वे पुरुष हैं इसलिए उनका विरह छुपा हुआ है।